हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना में। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 500 रुपए रोज फ्री सिलाई मशीन के साथ सभी को 15 से 15,000 रुपए। महिलाओं की हो गई मौज। आज ही आवेदन करें। केंद्र सरकार द्वारा हाथ औजार का उपयोग करके काम करने वाले पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना के अंतर्गत कारीगर को पारंपरिक कारीगर टूल किट या फिर एक 5,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे में जो भी आवेदक इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन सभी को इस लेख के माध्यम से विस्तारपूर्वक बताया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सबका का साथ सबका विकास के संकल्पना के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, हाथ औजार का उपयोग करने वाले पारंपरिक कारीगर के लिए योजना की सौगात दी गई है। केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सूचना लघु उद्योग और मध्यम मंत्रालय की सहायता से इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगर को टूल किट या फिर सरकार की ओर से एक 5,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक मदद के साथ लघु उद्योग को विकास के प्रति अग्रसर करना है। इस योजना के माध्यम से सभी 18 श्रेणी के शिल्प कार्य एवं कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके विकास के लिए सरकार के द्वारा टूल किट प्रदान की जाएगी, जिससे पारंपरिक कारीगर का विकास के साथ उनके हौसले को भी नई उड़ान मिलेगी। इस योजना से संबंधित विस्तार में इस लेख के माध्यम से बताया गया है। योजना का नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। मंत्रालय बटा विभाग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय। योजना का उद्देश्य टूल किट खरीदने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। लाभार्थी पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार। आवेदन का माध्यम ऑनलाइन। आर्थिक सहायता राशि 15,000 रुपए बटा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा 18 श्रेणी के शिल्प कार्य एवं कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके विकास के लिए सरकार के द्वारा टूल किट का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी जैसे लोहार, ताला बनाने वाले, सुनार, धोबी, मछली पकड़ने वाले, मोची बधाई, कुम्हार आदि कारीगरों को इस योजना के अंतर्गत टूल किट या उसे खरीदने के लिए रु 5,000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य देश के पारंपरिक कारीगरों का विकास के साथ रोजगार के सुनहरे अवसर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। फॉर्म की पात्रता और लाभ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन करने के लिए सरकार के द्वारा जारी इन नियमों को ध्यान में रखना होगा और इस योजना के माध्यम से कुछ विशेष लाभ मिलने वाले हैं, जो निम्न है। इस योजना के माध्यम से सभी 18 श्रेणी के शिल्प कार्य एवं कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके विकास के लिए सरकार के द्वारा टूल किट का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक 18 श्रेणी के शिल्प कार्य एवं कारीगरों की श्रेणी में आना चाहिए। इस योजना में 18 श्रेणी के शिल्प कार्य एवं कारीगरों को सरकार के द्वारा टूल किट दिया जाएगा या उसे खरीदने के लिए रु 5,000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी लोहार, ताला बनाने वाले, सुनार, धोबी, मछली पकड़ने वाले, मोची बधाई, कुम्हार आदि कारीगरों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। रोजगार और उद्योग के नए अवसर मिलेंगे। शिल्पकारों एवं कारीगरों को रोजगार के सुनहरे अवसर उनके विकास और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदान किए जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना ऑनलाइन फॉर्म। आवश्यक दस्तावेज।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदक को सरकार के द्वारा निर्देशित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता है, जो निम्न है। क्रम। आवश्यक दस्तावेज: 1 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 3 पहचान प्रमाण पत्र, 4 आय प्रमाण पत्र, 5 निवास प्रमाण पत्र, 6 जाति प्रमाण पत्र, 7 बैंक खाता, 8 मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आवेदन करना होगा और आवेदन करने के बाद आपको सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। फिर आपको इस वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा। अब आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन का ऑप्शन आएगा और अपने मोबाइल और ईमेल की मदद से रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा। उसमें मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को देना है और फॉर्म को नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है। आपके सामने अब सबमिट का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करना है। आपको अब एक रसीद प्राप्त होगी, उसको प्रिंट करके अपने पास रखना